हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस क्लास। मैं हूं डीके सिंह और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8। यह जो एक्सरसाइज है वो एनसीईआरटी स्टैंडर्ड 9 का है। इस एक्सरसाइज में कौन से रिलेटेड क्वेश्चंस दिया हुआ है जिसमें एरिया के बारे में पढ़ना है। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है क्या कि व्हाट लेंथ ऑफ टर्पोलिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक कोनिकल टेल ऑफ हाइट 8 मीटर एंड बेस रेडियस 6 मीटर। Assume that the extra length of material that will be required for stitching margins and wastage in cutting is approximately 20 cm। कह रहा है कि टर्पोलिन 3 मीटर वाइड दिया हुआ है, मतलब जो टेंट बनता है ना, टेंट उससे जो मोटा जो क्लॉथ रहता है कपड़ा, उसको क्या बोलते हैं? टर्पोलिन बोलते हैं। तो यहां पर कह रहा है कि कोनिकल टेंट बनता है, ठीक है ना। इस कोनिकल टेंट का आपका हाइट दिया हुआ कितना, इसका हाइट दिया, वर्टिकल हाइट दिया है आपका 8 मीटर दिया हुआ है और बेस रेडियस दे दिया कितना 6 मीटर, ठीक है ना। तो कहता है क्या कि 3 मीटर वाइड टर्पोलिन कितना लगेगा उसका हमको लेंथ निकालना है। तो सबसे पहली बात कि आज जो टेंट बना उसमें जो क्लॉथ लगा हुआ है, कपड़ा जो लगा हुआ है, वह तो कोनिकल तो होगा नहीं, वह पहले कैसा होगा, रेक्टेंगुलर कपड़ा होगा और एक रेक्टेंगुलर कपड़ा को काट करके इस टाइप बना दिया। यानी कहने का मतलब हुआ कि जो कपड़ा होगा वो इस टाइप का कपड़ा होगा रेक्टेंगुलर, और इस कपड़े को काट करके ऐसा बना दिया। यानी कि जितना एरिया इसका होगा उतना एरिया इसका बन जाएगा, ठीक है ना। उसमें कह रहा है कि काटने और छाटने में 20 सेंटीमीटर अप्रोक्स बर्बाद हो जाता है, वेस्ट चला जाता है। तो कैसे बनेगा? तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इस कोनिकल टेंट का हम सीएसए निकाल लेंगे। जो सीएसए मेरा आएगा तो वह क्या हो जाएगा, इस रेक्टेंगुलर जो टर्पोलिन है उसका एरिया बन जाएगा और उसका वाइड दे रखा है 3 मीटर, तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो लेंथ निकल जाएगा मेरा। तो यहां पर क्या करेंगे, लिखेंगे यहां पर कि हाइट ऑफ कोनिकल टेंट का हाइट दिया आपका 8 मीटर दिया हुआ है और रेडियस ऑफ द बेस आपका दिया हुआ है 6 मीटर। सो स्लैंट हाइट निकाल लेंगे। स्लैंट हाइट का फॉर्मूला बताया गया, आप याद होगा, √h² + r², इट मींस 8a स्क्वायर आप प्लस 6a स्क्वायर, यानी चलाएगा 64 + 36 यानी आ जाएगा 100। ये आपका हो गया 3 मीटर चला है। कहने का मतलब हुआ कि आपके पास स्लैंट हाइट निकल गया। जब स्लैंट हाइट निकल गया तो क्या निकालना होगा, वो सीएस से। हम सीएस से क्यों निकाल रहे हैं, पता चल रहा है आपको कि जब भी टेंट बनेगा तो इस टाइप से बनेगा, नीचे में तो ग्राउंड है तो नीचे थोड़ी कपड़ा ये हो सकता बनेगा। तो ये आपका निकालोगे, यहां पर सीएसए निकालोगे। अब लिखेंगे क्या, सीएसए ऑफ कोनिकल टेंट फॉर्मूला क्या होता है, इससे पता होगा आपको, πr/l होता है, ठीक है ना। तो पाई का वैल्यू कितना दे रखा है आपका 3.14, रेडियस कितना दिया हुआ है 6 और लेंथ कितना दिया, स्लैंट कितना निकला मेरा 10 निकला हुआ। मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो 0 हो गया, 6 4 जा 24, कैरी किया 2 6 2 और 8 हो गया, 6 3 18 हो गया। यानी कि आपके पास चलेगा यहां पर कि 188.4 चलेगा आपका। ये क्या आ गया आपके पास, ये आ गया मीटर चला है, ठीक है ना। इतना मीटर स्क्वायर आ गया, सॉरी। तो यह जो एरिया आया किसका एरिया है, यह इसका जो टेंट लगा हुआ है उसका एरिया आया। तो वह एरिया है गया, यानी कि टर्पोलिन का एरिया हो गया। तो लिखेंगे कि एसो एरिया ऑफ टर्पोलिन इक्वल टू 188.4 मीटर स्क्वायर चलेगा। और इसका ब्रेथ आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आपके पास, वाइड लिखेंगे क्या, वाइड कितना दिया हुआ है 3 मीटर दिया हुआ है। लिखेंगे कि टर्पोलिन इज 3 मीटर वाइड, सो लेंथ ऑफ द टर्पोलिन उसका लेंथ कैसे निकलेगा, जब हम एरिया जानते हैं उसका
वाइड जानते हैं तो क्या होगा आपके पास, यह हो जाएगा 188.4 बाई 3, इसको डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा आपका 6 3 जा 10, 2 3 जा 6 और ये आपके पास चला गया 8 3 जा 24, कितना आ गया 62.8 मीटर चला गया। इतना उसका लेंथ निकल गया, लेकिन कह रहा है क्या कि 20 सेंटीमीटर उसका वेस्टेज चला जाता है। तो यह जो लेंथ है इसमें 20 हम ऐड कर देंगे तो वह क्या निकल जाएगा, उसका एक्चुअल लेंथ निकल जाएगा। तो लिखेंगे यहां पर कि वेस्टेज इक्वल टू, वेस्टेज आपका जाता है 20 सेंटीमीटर, इट मीन्स 0.2 मीटर हो जाएगा, कन्वर्ट कर देंगे मीटर में उसको हम लोग। तो लिखेंगे एक्चुअल लेंथ इक्वल टू क्या होगा 62.8 प्लस 0.2, कितना आ गया आपके पास 63 मीटर चला है। तो ये हो गया आपका इसका टर्पोलिन का एक्चुअल लेंथ। तो क्वेश्चन नंबर 5 तो इजी था, तो ये हो गया सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5 का। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि द स्लैंट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ ए कोनिकल टॉम आर 25 मीटर एंड 14 मीटर रिस्पेक्टिवली। Find the cost of white washing its curved surface at the rate of ₹210 per 100 मीटर स्क्वायर। कहने का अर्थ हुआ कि कोनिकल टेंट आपका कोनिकल टॉम आपका दिया हुआ है, इस कोनिकल टॉम का स्लैंट हाइट दिया है 25 मीटर, ठीक है ना, और डायमीटर आपका दिया हुआ कितना 14 मीटर दिया हुआ है। तो कह रहा है क्या कि इसके कर्व सरफेस को व्हाइट वॉश कराना है, तो क्या निकालना पड़ेगा हमको, सी से निकालना पड़ेगा। आपके पास स्लैंट हाइट दिया हुआ है, डायमीटर दिया हो तो उसे क्या निकालेंगे, रेडियस निकाल लेंगे। और जब रेडियस और एल मेरे पास निकल गया तो सीएस से निकाल लेंगे। जब सीएस से निकल जाएगा तो क्या करेंगे, उसका हम कॉस्ट निकाल लेंगे व्हाइट वॉश करने का। तो कैसे लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे स्लैंट हाइट ऑफ द कोनिकल टॉम इक्वल टू 25 मीटर, ठीक है ना, एंड रेडियस कितना चलाएगा, रेडियस ऑफ द बेस कितना हो जाएगा आपके पास, आ जाएगा 7 मीटर चलाएगा, ये ना आ जाएगा। सो इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया इक्वल टू क्या होता है, पाई आर एल होता है ना, यानी 22/7, रेडियस हो गया 7 और स्लैंट कितना हो गया 25। तो ये आपका आ गया 22 इंटू 25 यानी चलाएगा 550, आपके पास आएगा 550 मीटर स्क्वायर चला, यानी कि उस टॉम का सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया कितना होगा 550 मीटर स्क्वायर आ गया। जब मेरे पास अगर उसका एरिया निकल गया, कर्व निकल गया, तो हमको व्हाइट वॉश करना है, कॉस्ट निकालना है। तो कैसे लिखेंगे यहां पर कि टोटल कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग its curved surface at the rate of rupees 210 per 100 मीटर स्क्वायर इक्वल टू, यानी कि 100 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना दिया हुआ है 210, तो एक का कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 210/100 हो जाएगा। अगर 100 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट आता है 210 तो 1 मीटर कितना हो जाएगा 210/100। तो लिखेंगे यहां पर क्या कि 210/100 और इसका एरिया कितना निकला है 550। अब इसको कैसे करेंगे, तो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, कितना आ गया 21 इंटू 55 चलाएगा। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे आप तो आपके पास चलाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 21 5 जो होता है 105 कैरी किया 10 21.5 और 10 115 चला, कितना आ गया 1155 चलाएगा। ये आ गया रुपीज आ गया, यानी कहने का मतलब हुआ कि उसको व्हाइट वॉश कराने में 1155 रुपीज कॉस्ट आएगा। तो ये हो गया सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 6। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरह भी क्वेश्चन नंबर 7 आपका दिया हुआ है। A joker's cap is in the form of a right circular cone of base radius 7 cm and height 24 cm. Find the area of the sheet required to make 10 such caps। कह रहा है
कि जोकर का कैप दिया, पता होगा आपको कि जोकर का जो कैप होता है वह क्या होता है, कोनिकल होता है, ठीक है ना। इस कोनिकल कैप का आपका हाइट दिया हुआ है, कितना हाइट दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, और आपके पास रेडियस दिया हुआ कितना 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो कहता है कि 10 ऐसे कैप्स बनाने में कितना एरिया, कितना सीट लगेगा वो निकालना है। एकदम सिंपल है, कैसे, आपके पास वर्टिकल हाइट दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, तो स्लैंट हाइट निकालने। मैंने कहा था कि एरिया की बात रहे तो हमको एल और आर पहले चाहिए, क्योंकि हम जब कैप बनेगा तो कैप जो बनेगा तो ए पोर्शन रहेगा, कर्व रहेगा, और ए तो ओपन रहेगा ना, जो बेस उसका है वह क्या है, ओपन था ना, वह सर में पहुंच सकता है बढ़िया से वह। तो आप क्या निकालोगे, सी एस ए निकालो। बहुतों को ये समझ में नहीं आता है कि हम सी एस ए निकाले कि टी एस ए निकाले। जब तक आप क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे ना तो समझ में नहीं आएगा क्या निकालना हमको है। तो इसमें जब कैप बनेगा तो कैप का जो बेस होगा वह तो ओपन होगा आपका, यानी कि यही पार्ट निकल बनेगा आपका। तो यह क्या शो करता है, सी एस से। तो हम क्या करेंगे कि आर और एच के हेल्प से एल निकाल लेंगे, और जब एल निकल जाएगा तो सी से निकल जाएगा, जब सी से निकल जाएगा तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा सेट कैरे निकल जाएगा। तो लिखेंगे यहां पर कैसे, रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोनिकल कैप। कोनिकल कैप का रेडियस कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, एंड वर्टिकल हाइट आपके पास दिया हुआ है कितना 24 सेंटीमीटर। सो इट्स स्लैंट हाइट निकाल लेंगे। तो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला आपको याद होगा, √h² अब प्लस क्या होता है r² होता है, याद होगा आपको। तो a आ गया 576 + 49, यानी आ जाएगा 625, कितना हो गया 25 सेंटीमीटर चला, यानी वर्टिकल आपका एल निकल स्लैंट हाइट निकल गया आपका। अब लिखेंगे क्या कि सी एस ए ऑफ ए कोनिकल कैप, एक कैप का सी एस ए निकालेंगे, क्या होता है पाई आर एल होता है ना। तो आपका पाई कितना है 22/7, रेडियस हो गया 7, और एल कितना हो गया 25, इसे काटेंगे तो आ जाएगा 22 × 25, इट मीन्स 550 चला है सेंटीमीटर स्क्वायर चला है, यानी कि आपके पास आ गया 550 सेंटीमीटर स्क्वायर चला, यानी एक कैप में इतना एरिया आ गया। ये जो कैप है, एक कैप, उस कैप में इतना सीट लगा हुआ है। तो लिखेंगे यहां पर कि एरिया ऑफ सीट, एरिया ऑफ सीट रिक्वायर्ड फॉर 10 सच कैप्स। 10 सच कैप्स, इस तरह के 10 कैप्स बनाने में कितना लगेगा एरिया, तो 550 × 10 कितना हो जाएगा 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर चलेगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि 10 कैप्स बनाने में हमको इतना एरिया का सीट लगेगा, जिससे मेरा 10 कैप्स आराम से बन सकता है। तो ये हो गया सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। अब देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन में कि क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है क्या कि ए बस स्टॉप इज बैरिकेडेड फ्रॉम रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग 50 hollow cones made of recycled cardboard. Each one has a base diameter of 40 cm and height 1 meter. If the outer side of each of the cones is to be painted ₹12 per meter square, what will be the cost of painting all these cones? कह रहा है कि एक रोड पर क्या दिया हुआ है कि रोड के बस स्टॉप पर दिया हुआ क्या है कि उसके शेष पार्ट को, रिमेनिंग पार्ट को बैरिकेड किया गया है, और बैरिकेड करने के लिए आपका कोन्स बना रहा था। आप देखे होंगे बस स्टॉप पर कि रोड के रिमेनिंग पार्ट को बैरिकेड करने के लिए इस टाइप का कोन्स बना रहता है, उसे रख करके रोड को डिवाइड किया रहता है, ठीक है ना, ताकि एक तरफ से गाड़ी आए तो गाड़ी जाए। तो इस तरह से 50 hollow cones वहां पर बनाकर यूज किया गया है, और ये जो 50 कोन्स है वह कार्डबोर्ड से बनता है, ठीक है ना। तो कहता है क्या कि इस पूरे कोन्स को हमको बाहरी आउटर पार्ट को पेंट करना है। तो आउटर पार्ट मतलब यहां से यहां तक पेंट हो पाएगा, बेस को तो पेंट करेंगे नहीं हम। तो क्या हो गया, से हो गया,
तो पूरे कोन्स को पेंट करने का कॉस्ट क्या होगा, आपका रेट दे रखा है। तो एक कोन का आप ध्यान दोगे कि इस कोन में इसका आपका डायमीटर दिया हुआ 40 सेंटीमीटर, तो आपका रेडियस कितना निकल जाएगा, 20 निकल जाएगा। और हाइट दिया हुआ आपका कितना, 1 मीटर दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इसके हम हाइट से और बेस रेडियस से हम स्लैंट हाइट निकाल लेंगे। तो जब स्लैंट हाइट निकल जाएगा तो एक कोण का निकाल लेंगे CS से, और जब एक कोण का निकल जाएगा तो 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब पूरे का CS से निकल जाएगा फिर कॉस्ट निकाल लेंगे उसका। तो कैसे बनेगा ध्यान दीजिएगा, यहां पर लिखेंगे कि रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर से कन्वर्ट कर देंगे मीटर में, तो क्या आता है 0.2 मीटर आता है ना, पता होगा आप लोग को, 100 से डिवाइड किया गया है। और हाइट ऑफ द कोन कितना दिया हुआ है आपका, 1 मीटर दिया हुआ है। तो मेरे पास रेडियस और हाइट दिया हुआ है, एल निकालना पड़ेगा। तो लिखेंगे कि स्लैंट हाइट ऑफ द कोन इक्वल टू स्लैंट हाइट ऑफ द कोन, क्या होता है फॉर्मूला, h² प्लस r², यानी 1 का स्क्वायर प्लस 0.2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी चलेगा 1 प्लस 0.04 चलेगा, यानी कि आ जाएगा 1.04 चलेगा। ठीक है ना। आप ध्यान दो कि यहां पर इसके हेल्प के लिए आपको वैल्यू दे रखा है कितना, 1.02 मीटर दे रखा है वैल्यू आपका। तो मेरे पास तो एल निकल गया। आप क्या करेंगे ना कि 50 कोन्स का हम निकाल लेंगे, CS से निकाल लेंगे। आप लिखेंगे CS से ऑफ 50 कोन्स, मेरे पास क्या दिया, 50 कोन्स दिया हुआ है ना, तो पूरे का CS से निकालेंगे। तो पता होगा आपको कि एक का CS क्या होता है, पाई RL होता है, और 50 दिया हुआ है तो 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको हम, तो आ जाएगा 50 इंटू पाई का वैल्यू आपको दे रखा है कितना, 3.14, और रेडियस कितना निकला हुआ है, 0.2 निकला हुआ है, और एल कितना आपके पास दिया हुआ है, 1.02 निकला हुआ है आपका। अब मल्टीप्लाई करते हैं इसको 9 तो 50 इंटू 0.2, तो 5 टू 10, ए चलेगा आपके पास इतना चलेगा, यानी कि 10 चलेगा, 10.0, और इसे मल्टीप्लाई करते हैं 3.14 को मल्टीप्लाई करेंगे 102 से, तो आपके पास चलाएगा 32028 चलाएगा, यानी कि चलाएगा 3.2028 चलाएगा। ठीक है ना। अब इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास चलाएगा 32028 चलाएगा। पॉइंट कहां पड़ जाएगा आपके पास, 4 डिजिट के बाद, 1 2 3 4, यानी आ गया 32.028 ए चलाया, मीटर स्क्वायर चलाया। तो पूरे कोन्स का जो 50 कोन्स है उसका मेरा एरिया निकल गया आपका। ठीक है ना। इसे हम 1 मान करके इसमें ऐड भी हम कर सकते हैं, और आपका कॉस्ट निकालना है तो लिखेंगे यहां पर कि कॉस्ट ऑफ पेंटिंग एट द रेट ऑफ ₹12 पर मीटर स्क्वायर। क्या करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको हम 12 से, जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कीजिए 12 8 96 कैरी किया, 9 12 2 24 9 33 कैरी किया 3, और 12 2 24 कैरी किया 2, 12 36 2 38, यानी चला है कितना आपके पास कि 384.336 चलाएगा। तो क्या चलेगा, अब पता होगा ना, इसको 5 से बढ़ाया तो 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ₹384.34 अप्रोक्सीमेटली। इतना मेरा कॉस्ट गिरेगा 384.34। ये आपका हो गया सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। अगले दिन शुरू करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज आपका